सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवविषय मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 24 अक्टूबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है? 23 अक्टूबर को ये मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। पहला हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर सन 2014 को मनाया गया था। हिम तेंदुए उत्तरी और मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों के विशाल क्षेत्र में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण हाल ही में गोवा में आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो 52वां संस्करण गोवा में आयोजित होगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण हाल ही में गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित करने की घोषणा की गई है। साथ ही पहली बार IFFI ने महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रमुख OTT खिलाड़ियों को आमंत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका परीक्षण किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चीन और रूस के बाद अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का सफल परीक्षण किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका 2025 तक अपना पहला हाइपरसोनिक हथियार तैनात करेगा। यह लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है और परमाणु हथियार ले जा सकता है। रूस ने हाल ही में एक पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में। बी आपका आंसर हो जाएगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन UAE और ओमान देश में हुआ है। संस्करण 2021 7वां संस्करण है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना किस ने शुरू की है? तो योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करने और राज्य के कमजोर लोगों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का क्रियान्वयन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में चीन से लगी सीमा के पास एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और सिमर्च तैनात किया है? अरुणाचल प्रदेश ने ये तैनात किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमा के पास एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और सिमर्च तैनात किया है। यह एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका बहुत घातक हथियार है। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तिल दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? 23 अक्टूबर को ये मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हर साल 23 अक्टूबर को तिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को एवोगेड्रो की संख्या का स्मरण और सम्मान करने के लिए चिन्हित किया जाता है। इस दिन का उत्सव सुबह 6:02 से शाम 6:02 तक मनाया जाता है, जिसमें केमिस्ट्री को मापने की इकाई है। इस अवसर का उद्देश्य छात्रों को रसायन विज्ञान और इसकी अवधारणाओं में रुचि बनाना है। शुभांकर से प्रेरित इस अवसर की थीम ए मोल इस साल की थीम दिस पी का मोल मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इनोवेशंस फॉर यू सेक्टर इन फोकस
हेल्थ केयर का लोकार्पण किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में इनोवेशंस फॉर यू सेक्टर इन फोकस हेल्थ केयर का लोकार्पण किया है, जो कि विभिन्न डोमेन में अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप्स की सफलताओं को दर्शाने का प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कानून सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 79वें स्थान पर भारत रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक 2021 के नियम में भारत 139 देशों में भारत 0.50 स्कोर के साथ 79वें स्थान पर रहा है। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 देशों को 0 से 1 तक के स्कोर के आधार पर रैंक करता है, जिसमें एक कानून के शासन का सबसे मजबूत पालन दर्शाता है। टॉप 3 देशों के नाम हम आपको बता देते हैं। डेनमार्क फर्स्ट नंबर पर है 0.90 के साथ, नॉर्वे सेकंड नंबर पर है 0.90, फिनलैंड 0.88 के साथ थर्ड नंबर पर है। जारी करता वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है। अंतिम स्थान पाकिस्तान का है, जो कि 130वां है। रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार ने राष्ट्रीय एक्वाटिक चैंपियनशिप में ग्रुप सेकंड लड़कियों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण पदक जीता है। तो उनका नाम है रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार। सी आपका आंसर हो जाएगा। कर्नाटक तैराक रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार ने बेंगलुरु में सब जूनियर और जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप में ग्रुप लड़कियों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने माना पटेल का 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 50 मीटर बैक स्ट्रोक को 29.94 सेकंड में पूरा किया। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। कर्नाटक की शालिनी दीक्षित ने इस स्पर्धा में रजत पदक जीता है, जबकि तेलंगाना के नित्या सांगो ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दूरस्थ गांवों में सरकारी सेवाओं की स्थानीय सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशासन गांव के संघ अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है राजस्थान राज्य सरकार ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने राज्य के दूर दराज के गांवों में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए 17 दिसंबर 2021 तक प्रशासन गांव के संघ नाम से एक मेगा अभियान शुरू करेगा। उद्देश्य, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विभागों को निवासियों के करीब लाना है और यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक शिविरों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का पूरा उपयोग कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस सरकारी विभाग ने SC ST EWS PWBD श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? ये शुरू की है UPSC ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। UPSC संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में SC ST EWS PWBD श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर सेवा शुरू की है। यह पहल ऐसे उम्मीदवारों की पूछताछ की प्रक्रिया को आसान बनाने के आयोग के प्रयास का भी एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में 26 और 27 अक्टूबर को प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा? तो यहाँ पर यह आयोजन किया जाएगा पंजाब का। पंजाब राज्य में 26 और 27 अक्टूबर को प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उद्योगपतियों से इस राज्य में उद्यम स्थापित करने के लिए छूट का लाभ उठाने का आग्रह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, DRDO ने हाल ही में किस राज्य में चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये सफल परीक्षण किया है ओडिशा राज्य ने। हाल ही में ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर DRDO ने चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेडेबल
एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है। इस अभ्यास को DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु ने डिजाइन और विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक किस वर्ष तक अमेरिका में कोयला के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को प्लास्टिक पीछे छोड़ देगा? तो इसको छोड़ देगा 2030 तक। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में बेनिंगटन कॉलेज और बियॉन्ड प्लास्टिक्स की जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2030 तक अमेरिका में कोयले के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को प्लास्टिक पीछे छोड़ देगा। अमेरिका का प्लास्टिक उद्योग अपने पूरे जीवन चक्र में तेल और गैस के लिए ड्रिलिंग और अपनी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक कचरे को जलाने के लिए कम से कम 232 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैसों को हर साल जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत देश कौन से स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर भारत देश 71वें स्थान पर रहा है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 71वें स्थान पर रहा है। यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 10वां संस्करण है। इस वर्ष के सूचकांक को 113 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण करके तैयार किया गया था, जबकि भारत ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2021 में 101वें स्थान पर रहा था। नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित अर्थ गार्जियंस अवार्ड किस टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने जीता है? तो यहाँ पर ये जीता है परम्बलिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने ये खिताब जीता है। वन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी संगठन परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है। इस टाइगर रिजर्व में बाघ और जैव विविधता के संरक्षण की सुविधा दी जाती है। इस पुरस्कार को नेट वेस्ट ग्रुप इंडिया द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 152 सक्षम केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर ये उद्घाटन किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। यह आपका आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 152 सक्षम केंद्रों का उद्घाटन किया है। देश के 13 राज्यों के 77 जिलों में लगभग 152 वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण केंद्र शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस आयोग ने हाल ही में इनोवेशंस फॉर यू नाम की एक नई डीजी बुक लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है नीति आयोग ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में इनोवेशंस फॉर यू नाम की एक नई डीजी बुक लॉन्च की है। यह इस डीजी बुक का पहला संस्करण स्वास्थ्य देखभाल में नवाचारों पर केंद्रित है। यह डीजी बुक 45 हेल्थ नेट स्टार्टअप का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 24 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व का सूचना दिवस और विश्व पोलियो दिवस उपयुक्त दोनों ही आज ही के दिन 24 अक्टूबर को ये मनाए जाते हैं। उपयुक्त दोनों आपका आंसर हो जाएगा। 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस और विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व विकास सूचना दिवस का उद्देश्य विकास की समस्याओं के लिए विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करना है, साथ ही और समग्र विकास और विकास के लिए उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है? अफगानिस्तान के लिए ट्रस्ट फंड की स्थापना की है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अफगानिस्तान के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है, जिससे तत्काल आवश्यक नकदी उपलब्ध कराई जा सके। जर्मनी इस फंड में पहला योगदान करता है। इसने इसके लिए 50 मिलियन यूरो का वादा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर आज ही के दिन मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के बहुत से देशों में शांति और सद्भावना कायम करने के लिए एक संगठन की स्थापना का विचार रखा और इस दिशा में समन्वित प्रयासों के संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का विचार किया गया। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र तैयार किया गया, उसे 24 अक्टूबर 1945 को लागू किया गया। इस तरह 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। फैजाबाद जंक्शन का नया नाम अयोध्या कैंट होगा। उत्तर प्रदेश का अयोध्या जिला स्थित है। फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में शनिवार को ट्वीट करके जानकारी दी। ट्वीट में कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट करने का निर्णय लिया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन की स्थापना 1874 में की गई थी और मौजूदा समय में यह उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। यह लखनऊ वाराणसी रेल मार्ग पर स्थित है। नीरा टंडन बनी व्हाइट हाउस में स्टाफ सेक्रेटरी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की विश्वस्त
सहयोगी माने जाने वाली भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी नामित किया गया है। बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार टंडन को इस पद पर शुक्रवार सुबह नामित किया गया। इस पद पर आसीन व्यक्ति को इस इमारत में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। भारत में पहली बार IVF तकनीक से भैंस ने दिया बच्चे को जन्म। भारत में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक की मदद से भैंस ने बछड़े को जन्म दिया है। यह भैंस बन्नी नस्ल की है। पहला IVF बछड़ा बन्नी नस्ल की भैंस के 6 बार IVF गर्भाधान के बाद पैदा हुआ है। वैज्ञानिकों ने विनय एलवाला के गुजरात के सोमनाथ जिले के धनेज स्थित सुशीला एग्रो फार्म्स की बन्नी नस्ल की 3 भैंसों को गर्भाधान के लिए तैयार किया था। वैज्ञानिकों ने विनय एलवाला के गुजरात के सोमनाथ जिले के धनेज स्थित सुशीला एग्रो फार्म्स की बन्नी नस्ल की 3 भैंसों को गर्भाधान के लिए तैयार किया था। इस तकनीक के जरिए भैंस के बच्चे का जन्म कराए जाने का उद्देश्य आनुवांशिक तौर पर अच्छी मानी जाने वाली इन भैंसों की संख्या बढ़ाना है ताकि दुग्ध उत्पादन भी बढ़ सके। बन्नी भैंस शुष्क वातावरण में भी अधिक दुग्ध उत्पादन की क्षमता के लिए जानी जाती है। राजस्थान में 100% टीकाकरण वाला पहला जिला बना प्रतापगढ़। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 100% पात्रों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। प्रतापगढ़ राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाला पहला जिला बन गया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शनिवार को यह जानकारी दी है। मित्रा के CEO अमर नागाराम का इस्तीफा हो चुका है। फैशन क्षेत्र से जुड़ी ई-कॉमर्स कंपनी मित्रा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमर नागाराम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह पिछले 3 साल से कंपनी के प्रमुख के पद पर थे। बताया जाता है कि नागाराम अपना खुद का उद्यम शुरू करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? उत्तर कोरिया ने नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। स्टार्स इन माई इकाई नाम पुस्तक किसने लिखी है? दिव्या दत्ता ने लिखी है। किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है? TVS मोटर ने यह अवार्ड जीता है। किस देश ने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर ने यह घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल विकसित करने की घोषणा की है? दिल्ली ने। OnePlus कंपनी ने भारत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया नवनीत नाकरा को। ईर ने किसे अपना वैश्विक एम्बेसडर बनाया? दीपिका पादुकोण को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। भारतीय सेना ने कहा एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की? अरुणाचल प्रदेश में। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 71वें स्थान पर भारत यहाँ पर रहा है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।